अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे दिल पर। जो इंसान का दिल सियाही काला कैसे होता है और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे नमाज की तौफीक कैसी छीन लेते हैं। इंसान जब गुनाह करता है, एक गुनाह करता है जैसे कि झूठ, एक गुनाह करता है तो दिल के ऊपर एक काला नुक्ता लगता है। उसके बाद गीबत करता है, फिर एक नुक्ता लगता है, फिर बेईमानी करता है, फिर एक नुक्ता लगता है, चोरी करता है, फिर एक नुक्ता लगता है। एक एक गलत काम इंसान करते जाता है, करते चलता है तो एक एक नुक्ता उसके दिल पर लगता है। फिर एक एक नुक्ता लगते 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 एक दिन अब पूरा दिल सियाही काला हो जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस पर मोहर लगा देते हैं। यानी जब इंसान गुनाह में लबरेज हो जाता है, पूरी तरह से डूब जाता है, तो उसको तौबा की तौफीक भी नसीब नहीं होती है। तो वो क्या हो जाता है, गुनाह में पूरी तरह से डूब जाता है। फिर उसको दिल को मोहर लगा दिया जाता है। तो फिर वो शख्स नमाज अगर वो पढ़ेगा भी, एक तलब के हिसाब से भी अगर वो पढ़ने जाएगा ना तो उसको मजा नहीं आएगा नमाज पढ़ने में। कुरान भी एक तलब के हिसाब से अगर पढ़ने जाएगा ना तो भी वो क्या, उसको कुरान पढ़ने मजा नहीं आएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, तू क्या सुबह शाम की तस्बीहात कर, सुबह शाम के मामलात को पकड़ो, सुबह शाम की इबादतों को पकड़ो। तो जो शख्स ये इबादतों को पकड़ के रखेगा, अल्लाह ताला उसका खात्मा भी ईमान पर करेंगे। जब इंसान ईमान पर होगा तो अच्छे काम करने लग जाएगा, और जब हम ईमान पर होंगे तभी हमको नमाज की तौफीक मिलेगी। और जब तौफीक मिलेगी, मिलने के बाद में नमाज के अंदर हमको लिज्जत होगी, यानी हमारे रुकू लंबे, हमारे सिजदे लंबे, ये करने बड़ा मजा आएगा हमको। वरना आज हमारी नमाज ऐसी है कौवे की चोंच की तरह, जैसे कि कौवा चिड़िया खाना कितनी फास्ट खाते हैं अपनी चोंच से, वैसे सिजदे हम कर रहे हैं। तो हमारे सजदे लंबे लंबे होना चाहिए। अल्लाह के सामने जब हम झुक रहे हैं तो हमको अल्लाह के सामने झुकने में बड़ा मजा आना चाहिए। हमारी तस्बीहात जो हम अल्लाह के रुकू में और सिजदे में करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसा धीरे धीरे करते करते हमारा दिल हो जाता है सियाह काला हो जाता है। फिर भी अल्लाह को उसके बंदों पर रहम आता है जब वो इस्तगफार करते हैं। तो सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करो। सुबह एक तस्बीह इस्तगफार की, तीसरा कलमा एक तस्बीह, और दरूद शरीफ एक तस्बीह। एक तस्बीह यानी कि 100 दाने की एक तस्बीह होती है, उसकी बात। और रात में भी उसी तरह से सोने से पहले वो मामूल को पढ़ो, एक तस्बीह दरूद पाक की, एक तस्बीह इस्तगफार की, और एक तस्बीह तीसरे कलमे की। इंशाअल्लाह इसका मामूल करेंगे तो हमारा दिल जिंदा रहेगा, मुर्दा नहीं रहेगा। आज हम कहते हैं कि हम जिंदा है, लेकिन आज हमारा दिल है ना पूरी तरह से मुर्दा हो चुका है। तो एक एक गुनाह करने से पहले ये सोचेंगे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जब हमारे दिल में ये खौफ आ जाएगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इंसान गुनाह करने से डरता है। गुनाह करने से पहले ये इंसान सोचता है कि सच में मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो कोई नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन मेरे रब ने तो देखा है। ये खौफ हमारे दिल में आना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह हर गुनाह करने से पहले अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर दिल का जिक्र किया है, तो ये दिल का होना, पाक होना बहुत जरूरी है। दिल पाक और साफ रहेगा तो अल्लाह ताला दिल के हालों को देखते हैं, अल्लाह ताला दिल की बातों को जानते हैं। आज इंसान आंखों से नहीं दिल से देखता है। दिल पाक होगा तो इंसान के सब कुछ पाक है। ये सोच है ना हमारी, वो सोच को भी पाक रखना बहुत जरूरी है। सोच, जिस शख्स के बारे में अगर हम सोच पाक रखते हैं, है ना, अल्लाह ताला हमें इबादतों का सवाब देंगे। हमारी सोच में भी आज इतनी गंदगी है, तो इस सोच को पाक और साफ बनाओ, दिल को पाक और साफ बनाओ। फिर देखना कि इबादतों में लिज्जत और मजा कैसा आएगा, और दुआ में कैसा मजा आएगा। हाँ, पास लोग कहते हैं कि दुआ में क्या मांगना चाहिए, उनको दुआ भी समझ में नहीं आती क्या है। तो क्योंकि हमारा दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, इसलिए हमको दुआ समझ में नहीं आती कि अल्लाह से हम क्या मांगना चाहिए।
تو اس بات کی غور فکر کریں، اپنے آپ کو ٹٹولے. اس لیے میں بار بار بتاتی ہوں، اپنے آپ پر بھی ہم کبھی ریسرچ کیا کریں. دوسروں پر ہم کو دیکھنا بہت آتا ہے، ہم آنکھ کھولتے تو دوسرے نظر آتے. کبھی کسی دن ہم اپنی آنکھوں سے ہمارے دل کو بھی پڑھ لیا کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں. سر کے بال سے لے کے ناخن تک ہم دیکھیں، اپنے آپ کو جانیں، ہے نا. انشاءاللہ تو اچھے کام کرنے والے بنیں گے. جب اچھے کام کرنے والے بنیں گے تو اللہ ہمارا دل ایسے ہی کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. پھر اللہ تعالی ہمیں کیا کریں گے، معاف کریں گے انشاءاللہ. یہ ہم پھر اس سے کیا ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، ہے نا. اللہ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.